दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बाबा अमर सिंह पवन की पूजा के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि बाबा अमर सिंह पवन की पूजा लेने वाले या उनकी सेवा करने वाले व्यक्तियों को क्या क्या खोना पड़ता है, क्या क्या त्यागना पड़ता है, अपनों से उनकी दूरियां क्यों बढ़ती चली जाती हैं। आज इन्हीं सब बातों पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने व अंत तक जरूर सुने यदि तुम बाबा अमर सिंह पवन की पूजा लेने के बारे में सोच रहे हो तो। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, बाबा अमर सिंह की पूजा पहली बार लेने पर, उनकी सेवा पहली बार लेने पर गुरु घंटा लोग आपको बहुत सारे नियमों में बांध देते हैं। जैसे ना तो किसी के घर जाना है और ना ही किसी को अपने घर तुम्हें आने देना है। किसी के घर से आई खाने पीने की वस्तु, भोग प्रसाद की वस्तु, दान दात की वस्तु की चीज ना तो आपको लेनी है, ना ही किसी को देनी है। ना सोबर में जाना है, ना सूतक में जाना है। किसी भी रिश्तेदारी में ना जाना है और ना ही किसी रिश्तेदार को अपने घर आने देना है जब तक कि बाबा की सेवा तुम्हारे घर पर चले। अर्थात जो एक सवा महीने की वो सेवा देते हैं या 2 महीने 3 महीने की जो सेवा देते हैं, उस दरमियान आपको इन नियमों का विशेष ध्यान रखना है। अब मान लो किसी नाते रिश्तेदारी, यार दोस्त या कुटुंब कुनबे में कोई घटना घट जाए और तुम उस स्थिति में यदि नहीं पहुंच रहे हो उनके परिवारीजनों को ढांढस देने, उनके गम में शरीक होने, खुशी में बधाई देने, तो वो लोग आपके इस रूखे व्यवहार का गलत अर्थ लगा लेंगे और इस रूखे व्यवहार से आपके संबंधों के मध्य कड़वाहट आएगी। दोस्तों, आज मोबाइल के बढ़ते प्यार ने वैसे ही संबंधों में दूरी बनवा दी है। दूसरा, भागदौड़ की जिंदगी में वैसे ही किसी के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। अब जैसे तैसे लोग ऐसे गम व खुशी के समय एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अब यदि आप ऐसे टाइमों पर उनकी खुशी व गम में शरीक नहीं होंगे तो स्वाभाविक है दूरियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। दोस्तों, आज हर व्यक्ति टिट फॉर टैट की जिंदगी जीता है। जैसा तुम किसी के साथ कर रहे हो, सामने वाला वैसा ही तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। तुम उसकी खुशी गम में शामिल नहीं हुए तो वह भी तुम्हारे खुशी व गम में शामिल नहीं होगा। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे मध्य का संबंध टूट जाएगा। जबकि शुरुआत दोस्तों आपने की है, पर तुम दोस्त उसके सिर मरोगे। दूसरा, बाबा अमर सिंह पवन की पूजा लेने पर ये गुरु घंटा लोग आपके घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद करवा देते हैं, उनका भोग प्रसाद बंद करवा देते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, जो लोग अपनों को छोड़ देते हैं और गैरों का हाथ थाम लेते हैं, उनको किनारा कभी नहीं मिल सकता। दूसरा व्यक्ति हुआ या दूसरा कोई देवता हुआ, उसकी नजर हमेशा लालचपूर्ण होती है। आप बाहर वाले व्यक्ति के साथ भले ही कितनी अच्छाई कर लेना, लेकिन जिस दिन उसकी नियत आपके किसी प्यारी व सुंदर चीज पर बिगड़ गई तो वह आपसे दगा करे बिना नहीं चुकेगा। जो प्यार सच्चे हृदय से आपकी माँ आपको दे सकती है, वह मौसी कदापि नहीं दे सकती, चाहे भले ही आप कितने भी सज्जन क्यों ना हो। भगवान राम इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उसी तरह दोस्तों, तुम्हारे घर के कुलदेवी कुलदेवता पितृ जितने सच्चे हृदय से तुम्हारा साथ दे सकते हैं बिना किसी लोभ लालच के, वह साथ कभी भी तुम्हारा और कोई देवता नहीं दे सकता, चाहे भले ही तुम्हारा ये बाबा अमर सिंह पवन ही क्यों ना हो। दोस्तों, कोई देवता बड़ा नहीं होता और ना ही कोई देवता छोटा होता। तुम लोग जो बाबा अमर सिंह पवन को इतनी बड़ी तोप मान रहे हो ना, वह कुछ नहीं, एक सामान्य प्रेत ही तो है, वह एक सामान्य मसान ही तो है। मेरी ये बातें सुनकर बाबा के कुछ अंध भक्त लोग मुझको गाली दे सकते हैं तो खूब दें, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब तो दे दें।
कि यदि तुम्हारा ये बाबा प्रेत नहीं है, मसान नहीं है, तो तुम लोग बाबा को भेंट रूप में पूजने पर तामसिक चीजों का भोग क्यों लगाते हो? तुम बाबा को नशा क्यों कराते हो? तुम्हारा बाबा प्रेत नहीं है, मसान नहीं है, तो क्यों लोगों के शीश पर चलता है? अरे यदि भगवान होता तो क्या कभी लोगों के सिर पर खेलता? आपने कभी राम भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, सूर्य देव, चंद्रदेव, श्री हरि विष्णु को कभी किसी के सिर पर खेलते देखा है क्या? नहीं ना। क्या वो भगवान नहीं है? पर तुम तो शायद वेदों की बातों को भी झूठा साबित कर दोगे। दोस्तों, बाबा अमर सिंह पवन को पूजने वाले लोग इतने बड़े अंधभक्त होते हैं कि जो गुरु ने कह दिया वह पत्थर की लकीर। गुरु ने बोल दिया कि बाबा की सेवा लेने के बाद आपको मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाना है, किसी भी देव मूर्ति के आगे शीश नहीं झुकाना है, तो ये लोग बिना सोचे समझे इन नियमों को फॉलो करते हैं। उसके बाद ये गुरु घंटा लोग धीरे धीरे उन सभी जगहों से आपका कनेक्शन काट देते हैं जहां से आपको मदद मिलने के आसार हों। दोस्तों, जब हमारे घर पर कोई गंदी शक्ति तंत्र द्वारा बैठा दी जाती है तो हमारे पितृ हमारे घर के इर्द गिर्द मंदिर, देवालयों को ही अपना आश्रय बना लेते हैं। वो वहां जाकर परमात्मा की शरणागति में अपने को बलिष्ठ करने का प्रयत्न करते हैं और दिन रात हमारी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम जब मंदिर, देवालय जाते हैं और अपनी प्रार्थना उस ईश्वर तक करते हैं तो हमारे ये पितृ हमारी उस प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से मिलन कर सकती है। अदृश्य आत्मा ही अदृश्य रूपी उस परमात्मा को हमारी बात पहुंचा सकती है। हम अपनी दृष्टि से कभी भी परमात्मा को नहीं देख सकते, हमें तो सिर्फ वह पत्थर की मूर्ति ही दिखाई देगी। दोस्तों, परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, किंतु हमारी ये पितृ रूपी जीवात्माएं अपनी बात को उस ईश्वर तक रख सकती हैं और हमारी मदद करवा सकती हैं, लेकिन ये गुरु घंटाल हमारे कनेक्शन को उस परमात्मा से कटवा देते हैं, मंदिर, देवालय की पूजा बंद करवा करके। जहां से हमें मदद मिलने के आसार थे वो सब अब खत्म करवा दिए इन निकम्मों ने। अब सिर्फ हमारी बर्बादी ही बर्बादी होगी। ये गुरु घंटाल लोग जब हमारे कनेक्शन, हमारे घर परिवार, नाते, रिश्तेदार, कुटुंब, कुनबा से कटवा देते हैं तो हमें व्यक्तिगत सहायता भी नहीं मिलती। हम अकेले पड़ जाते हैं। हमारी कोई भी लड़ाई झड़ाई होने पर हमारी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपनों से पहले ही दूर करवा दिया इन गुरु घंटालों ने। वहीं हम अनहोनी घटनाओं से भी नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले हमारे मृत पूर्वज कुलदेवी, कुलदेवता को भी इन लोगों ने हमसे दूर करवा दिया। उनसे हमारे संबंध खराब करवा दिए, हमारे हाथों से उनका अपमान करवा दिया। और दोस्तों, अपमान का घूंट बड़ा ही कड़वा होता है। द्रौपदी द्वारा इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का किया गया अपमान ही संबंधों की सीमाओं की मर्यादा को भूल गया और महाभारत होने का कारण बन गया। और महाभारत दोस्तों अपनों की ही तो लड़ाई थी, जो दूसरों के द्वारा कराई गई थी। ना तो शकुनी इतनी अच्छे पासे फेंकता और ना दुर्योधन का इतना चहेता बनता। दोस्तों, ठीक उसी शकुनी की तरह आपके घर के चहेते ये बाबा अमर सिंह पवन को पुजवाने वाले गुरु घंटाल हैं। आप भी दुर्योधन की तरह इनकी हर बात को मानने लग जाओगे, चाहे भले ही फिर तुम्हारे विनाश की ही क्यों ना बातें हो। दोस्तों, ये लोग जब आपको चारों तरफ से कट ऑफ कर देते हो तो ये फिर आपके निजी जीवन में झांकने लग जाते हैं। एक तो पहले ही तुम पति पत्नी के मध्य कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। आप अपनी पत्नी को सेक्सुअल तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, प्रेत बाधा होने के कारण। क्योंकि जब प्रेत आपके शरीर को पकड़ता है
तो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ ये 4 वृत्तियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिनके कारण अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है आप संबंध बनाते समय जल्दी फ्री हो जाओगे। और जब आप जल्दी फ्री हो जाओगे तो आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, यदि तुम अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हो तो वह धीरे धीरे तुमको रिजेक्ट करने लग जाएगी और बेहतर की उम्मीद तलाशने लग जाएगी। इधर ये लोग जब पूजा बाबा की करवाते हैं तो तुम दोनों को बोलेंगे कि गृहस्थ जीवन मत जीना। अब एक तो आपकी पत्नी पहले से ही मनोरोगी, उसके सेक्स की पूर्ति आपके द्वारा ना होने के कारण, दूसरा थोड़ा बहुत आप उसको संतुष्ट करते थे तो आपके बीच इन लोगों ने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की दूरी बनवा दी। अब क्या होगा, आपकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाएगा और आपसे पहले आपकी पत्नी पर बाबा की सवारी आ जाएगी, बाबा शीश पर खेलने लग जाएगा और उस सवारी का रिमोट उस चिकने चुपड़े गुरु के हाथ में रहेगा, जो तुम्हारी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारी पत्नी ने चुना है। दोस्तों, तन की भूख सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसके लिए घर परिवार, सगे संबंधी कोई मायने नहीं रखते और धर्म व पूजा की आड़ में कोई भी गुनाह बड़े ही सफाई के साथ बिना किसी शक के किया जा सकता है। और ऐसा ही दोस्तों ये गुरु घंटाल तुम्हारे घर में करते हैं। दोस्तों, किसी भी घर को अपने पूर्ण नियंत्रण में यदि लेना है तो उस घर की महिलाओं पर अपना नियंत्रण जमा लो, पूरा घर तुम्हारे नियंत्रण में होगा। फिर आप सब तरीके से उस घर को लूट सकते हो और कहने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि कुटुंब परिवार के लोगों के मध्य से तो तुम्हारा कनेक्शन इन्होंने पहले ही खत्म करवा दिया। आपके पीठ पीछे आपके घर में क्या क्या होता है, इस बात को बताने वाले लोग तो उन्होंने पहले ही आपके रास्ते से साफ कर दिए, आपके दुश्मन बनवा दिए। सपनों के माध्यम से या कोई पारलौकिक गतिविधि से आपकी मदद भी हो, वह भी कनेक्शन इन लोगों ने आपके घर के देवी देवताओं की पूजा बंद करवा करके खत्म कर दिया। अब तो सिर्फ दोस्तों बर्बादी ही बर्बादी होगी, तन से, धन से, मान से, सम्मान से, और तुम कुछ नहीं कर सकते। इतने साइड इफेक्ट हैं तुम्हारी बाबा अमर सिंह पवन की पूजा करने से। और मेरे बहुत से भाई बहनों को यह सब झेलना पड़ रहा है और लगातार झेल रहे हैं। दोस्तों, जिस देवता कहलाने वाले तुम्हारे बाबा अमर सिंह पवन के पिता का नाम सही सही से तुम्हें नहीं पता है कि उसका रियल में पिता कौन है, और तुम दिन रात खोजते रहते हो, ठीक उसी तरह अपने बच्चे का असली बाप तुम हो या कोई और है, यह भी खोजते रहना। और जिस तरह तुम अमर सिंह पवन के पिता का नाम फकीर चंद फकीरा के नाम से ये लोग तुम्हें सुना करके समझा देते हैं, वैसे ही तुम्हारे बच्चे की पैदाइश ये गुरु घंटाल कहलाने वाले कोई फकीर चंद ही रह रहे होंगे और नाम आपका हो रहा होगा। तभी तो तुम्हारे बच्चे की शक्ल तुमसे नहीं, तुम्हारे गुरु घंटाल से मिलती होगी और तुम उस रूप को देख करके बड़े खुश होते होंगे कि साक्षात मेरे घर में मेरे गुरु ने जन्म ले लिया। वारे अंधभक्तों, तुम्हारी भक्ताई को सत सत कोट कोट प्रणाम है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आपने ही बाबा अमर सिंह पवन को पूज रखा है और मुसीबत में हो तो मैं आपको सही मार्ग बता दूंगा। वहीं ग्रामीण तंत्र की ऐसी ही सच्ची व रहस्यमय बातों को जानने के लिए गद्दी के सेवादार नामक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।